Hello dear learners, welcome to day 7 of our most repeated PYQ series. So ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज में हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड PYQs क्या क्या हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अप्रोच क्या रहेगी और उसके रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ रिवाइज करते हैं। साथ ही में पूरे चैप्टर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पे जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन चाहे लिमिटेड होंगे लेकिन हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा। हर एक क्वेश्चन जो है उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन में लिखा होगा जो हमें इस अप्रोच को फॉलो करना है। तो मतलब साथ ही हम आपको हिंट, ट्रिक्स सब कुछ बताते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से रीड करना है, सब कुछ। सो जब आप सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर देंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें ये अप्रोच लगानी है, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इस तरह से सोचना है। तो आपको एक पूरा रोड मैप टाइप मिल जाएगा कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको किस किस तरह से सॉल्व करना है। सो अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से फॉलो करिए। प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन किए हैं उनको भी देखिए और अपने चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथ ही में मैंने हर एक चैप्टर की क्विक रिवीजन के लिए एक रिवीजन सीरीज भी बनाई है जिसमें हर एक चैप्टर की क्विक रिवीजन की गई है। बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि पूरे चैप्टर में क्या क्या है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, सब कुछ बताया। बिल्कुल अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बड़ी जल्दी से हमने पूरे चैप्टर्स को रिवाइज किया। तो क्वेश्चंस करने से पहले एक बार सारे चैप्टर्स की रिवीजन कर लेना क्विक रिवीजन सीरीज से। तो क्वेश्चंस करने से पहले सारे चैप्टर्स की क्विक रिवीजन कर लेना। उसके लिए आपको रिवीजन सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो जो भी आपने चैप्टर प्रिपेयर करना है उसके लिए सबसे पहले क्विक रिवीजन सीरीज से रिवीजन करिए, उस चैप्टर की जल्दी से जल्दी हो जाएगी। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को जाकर देखिए कि क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे गए हैं और क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। देन उसके बाद आप अपने एंड पे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज डे 7 में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, क्या अप्रोच रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A 7,1 एंड B 3,5। अब इस एक क्वेश्चन में बहुत से कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे एक ही साथ। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमें x और y का रिलेशन फाइंड करना है और कंडीशन क्या दी है कि पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के। अब इसमें दो चीज़ हैं, दो मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे अंडरलाइन किए। क्यों किए? एक तो है हमारे पास रिलेशन और एक है हमारे पास इक्वी डिस्टेंस। दोनों को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है और कंडीशन गिवन है कि P जो है A और B से इक्वी डिस्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी आपको लिखा गया है कि इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है उसकी दूरी A से जितनी है, जितना A से डिस्टेंस है उतना ही उसका B से डिस्टेंस है। तो अगर मैं एक लाइन बना लूँ, इधर ले लेती हूँ पॉइंट A 7,1 और यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ B 3,5। तो एक पॉइंट इन जनरल यहाँ पे कहीं ले लेते हैं P x, y और क्या बोला गया है कि P A की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही P B की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बोला गया है। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है हमारा कि PA जो है वो इक्वल है PB के, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा इक्वी डिस्टेंट तो सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटी सी एक रफ डायग्राम बनाओ और फिर लिखना है कि दिस PA डिस्टेंस इज इक्वल टू PB डिस्टेंस। इस तरह से इक्वी डिस्टेंस करना है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है रिलेशन फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करने को नहीं बोला। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, जब भी कभी लिखा होगा रिलेशन फाइंड करना है तो इसका मतलब आपके पास जो बनेगा, वैल्यू बनेगी वो एक x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, x y की एक प्रॉपर इक्वेशन बनेगी। रिलेशन फाइंड करना मतलब x का y के साथ क्या रिलेशन है, तो मतलब हमारे पास एक लीनियर टाइप की इक्वेशन बनेगी इसमें। जबकि अगर यहाँ पे लिखा होता कि x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की वैल्यू फाइंड करनी है तो तब हमें क्वेश्चन में बोला होता फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी। अब इसमें क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे बोला गया रिलेशन।
जब आपको वैल्यू फाइंड करने को बोला जाएगा तब या तो x की बोली जाएगी या y की बोली जाएगी, या फिर अगर दोनों की बोली है तो दोनों के लिए कंडीशन ऑलरेडी गिवन होगी। तो ये आपको समझना है, जब भी रिलेशन गिवन होगा इसका मतलब आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। और अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने को बोला होगा तो क्वेश्चन में प्रॉपरली लिखा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और दिस। ठीक, तो ये आपको दो बात समझनी है, एक है इक्विडिस्टेंट, एक है रिलेशन। तो रिलेशन से आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको क्या फाइंड करना है। अब क्योंकि बात की जा रही है इक्विडिस्टेंट की, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। सबसे पहले हम अगर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लें तो दोनों के डिस्टेंस में एक्स और वाई तो टर्म्स हमारे पास आएगी, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स देखने होते हैं, पी का और ए का भी देखेंगे, पी और बी का भी देखेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे डिस्टेंस को ही यूज करेंगे। पी ए पी बी के इक्वल है, इसका मतलब पी ए का डिस्टेंस पी बी के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो पी ए का डिस्टेंस कैसे लेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 1 का स्क्वायर, और ये पूरा रूट में इज इक्वल टू पी बी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा, इधर भी x2 माइनस x1 मतलब 3x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 5 का स्क्वायर, और ये पूरा रूट में आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम यहाँ पे x2 किसको ले x1 किसको ले। तो मैं उसके लिए बता दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप x2 किसको ले रहे हो x1 किसको ले रहे हो, बस इतना ध्यान रखना x को x के साथ ही माइनस करना, y को y के साथ ही माइनस करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x2 x1 में 3 को मैं x2 ले लेती, x को मैं x1 लेती, तब क्या आना था मेरा 3 माइनस x आना था। तो चाहे 3 माइनस x करो चाहे x माइनस 3 करो, जो भी वैल्यू आएगी उसमें सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस होगा, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो वो नेगेटिव भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि 4 माइनस 2 करो या 2 माइनस 4 करो, आंसर 2 या माइनस 2 आएगा। लेकिन अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो आपका स्क्वायर करने पे 4 ही आएगा। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसको ले रहे हो, बस ध्यान रखना x को x के साथ माइनस करना, y को y के साथ माइनस करना है, और जिस ऑर्डर में यहाँ पे ले रहे हो उस ऑर्डर में इसको भी लेना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, या आप कह लो कि हम दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरह से कह सकते हैं, रूट आपका हट जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। नाउ वैल्यूज के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। अब इसमें x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, y वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे। सो माइनस 14x, ये वाला x इधर चला जाएगा, प्लस 6x इज इक्वल टू माइनस 10y, ये वाला प्लस 2y। अब यहाँ पे 49 है प्लस 1 50, इस 50 को मैं इधर ले आऊंगी तो माइनस 50, और यहाँ पे क्या है 25 प्लस 9 34, तो प्लस 34 हो गई सारी वैल्यूज। अब 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आएगा, सो माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 8y माइनस 16। अब इन दोनों को यहाँ पे ले जाते हैं, या कह लो कि x वाले टर्म को इधर ले आएंगे, सो 8x माइनस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन सब में 8 हमारा कॉमन आ सकता है, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गए रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y का रिलेशन क्या था, ये था। तो मैंने यही आपको स्टार्ट में बोला था कि इक्वेशन के फॉर्म में आपके पास आंसर आएगा। x और y की हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं निकल सकती, वैल्यूज के लिए एक दो कंडीशंस और देते तो हमारे पास शायद वैल्यू निकल जाती। तो ये आपके पास डिफरेंस
तो ये आपको समझना है कि जब रिलेशन लिखा होगा तो पहले ही आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का आने वाला है। अगर वैल्यू फाइंड करनी होगी तो प्रॉपरली लिखा होगा कि वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया था ताकि आपको एक साथ 2-3 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज पॉइंट्स A -1, y and B 5, 7 lie on a circle with center O 2, -3 y such that AB is the diameter of the circle. Find the value of y. Also find the radius of circle. तो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं और सर्कल का सेंटर हमें ये गिवन है और बोला गया कि ए भी हमारा डायामीटर है सर्कल का। तो इसका मतलब हमारा जो ये ओ पॉइंट है वो हमारी ए बी लाइन पे लाई करता होगा। हमें क्या बोला है, वैल्यू फाइंड करनी है वाई की और रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। अब सबसे पहले क्वेश्चन जब भी इस तरह का हो जहाँ पे आपको दो दो वैल्यूज फाइंड करने को बोली जा रही है उसको या तो अंडरलाइन कर लो या कहीं साइड पे लिख लो कि मुझे ये और ये फाइंड करना है। या अपने क्वेश्चन में जब आप लिखोगे गिवन टू फाइंड उसमें प्रॉपरली लिखो, क्योंकि होता क्या है कि हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और दूसरी हमसे रह जाती, छूट जाता है। हमें लगता है हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया लेकिन हमारे हाफ मार्क्स इसी कारण से कट जाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन इनकम्प्लीट सॉल्व करते हैं। तो इसलिए बड़ा बड़ा उसको अंडरलाइन करो या कुछ भी मार्क करो, इतना करो कि आप जब क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे अपने एंड पे एक बार आपको दिख जाए कि आपने ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं या नहीं कर लिए। तो आप क्या करोगे, या तो अंडरलाइन करो या कुछ भी करो पर करना ज़रूर। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और एक हमें रेडियस फाइंड करना है। तो इस तरह से आप मार्क कर लो ताकि आपको पता चले दो आंसर्स आपको चाहिए। तो ये तो सबसे पहले एक टिप है। अब ये टिप किसी भी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में, कहीं भी जहाँ भी आपको ट्रिग्नोमेट्री या कहीं भी दो वैल्यूज़ दो क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए हैं कि दिस ये भी फाइंड करो ये भी फाइंड करो या ये भी प्रूफ करो ये फाइंड करो, तो उस तरह से आपको उन क्वेश्चंस में अंडरलाइन करना है या मार्क करना है ताकि आपका क्वेश्चन भी छूटे ना। नाउ हम सबसे पहले एक बनाएंगे सर्कल जिसमें हमारे पास सेंटर है O, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 y और हमारे पास डायमीटर है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, y, बी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 7। और जब इस तरह के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसकी डायग्राम जरूर बनानी है। अब हमें क्या बोला है, हमें सबसे पहले तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि O जो है वो इनके बीच में लाई कर रहा है। सेकेंड थिंग कि O अगर सेंटर है तो इसका मतलब AO जो होगा इक्वल होगा OB के, क्योंकि AO और OB क्या है, रेडियस है सर्कल के। तो इसका मतलब कि जो O पॉइंट है वो AB लाइन को 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो दिस इज इक्वल टू दिस है। OA इक्वल होगा हमारा OB के, इसका मतलब O जो है डिवाइड कर रहा होगा AB को इन 1:1 रेशियो, 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अब अगर डिवाइड कर रहा है हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस हम y की वैल्यू इसी से फाइंड कर लेंगे। y कोऑर्डिनेट सिर्फ उठाना है, x के कोई काम नहीं क्योंकि x का हमें कुछ फाइंड ही नहीं करना। तो हम लिखेंगे y का कोऑर्डिनेट क्या है, O का -3y इज इक्वल टू, फॉर्मूला के लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मतलब सिंपल है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बस यही है। कौन सा पहले कौन सा बाद में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में आपके पास प्लस ही है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास रेशियो 1:1 है मतलब m1 और m2 हमारे 1 ही है, तो फॉर्मूला सिंपल बन जाता है y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 हमारे पास है y, y2 हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें इसको इधर ले जाएंगे, सो -6y इज इक्वल टू y प्लस 7। ये y भी इधर चला जाएगा, -7y इज इक्वल टू 7। सो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई सिंपल। तो हमारे पास एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करना मतलब या तो OA का डिस्टेंस फाइंड कर लो या OB का डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो रेडियस OA इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 और ये x2 ले लेते हैं, या इसको x2 बोलो या x1 बोलो, मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस -2 का स्क्वायर प्लस y -3y दैट इज +3y का स्क्वायर।
अब y की वैल्यू हमारे पास -1 है तो पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसको तो सॉल्व भी कर लेते हैं, -3² प्लस y की जगह पे -1 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। सो देखो -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और 3 का स्क्वायर भी 9 ही आएगा। तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी आपने लिया पहले ऑर्डर नहीं फर्क पड़ेगा। सो 9 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16, सो वैल्यू आ जाएगी 16। सो 9 + 16 25, तो वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया रेडियस। तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, बहुत इजी सा था। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी है, आपको यहाँ पे बताया गया था कि O आपका सेंटर है, ए बी आपका डायमीटर है। तो वैसे तो सबको पता है कि अगर O सेंटर है तो वो O जो है ए बी लाइन को बाइसेक्ट करता होगा। बाइसेक्ट मतलब कि रेशियो जो है 1:1 की फॉर्म में है, मतलब ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है। तो बाइसेक्ट वर्ड ध्यान रखना, बाइसेक्ट लिखा है मतलब उसको 1:1 की रेशियो में कट करता है। तो इसका मतलब ये तो हमें पता है कि ओ जो है, क्योंकि सर्कल का सेंटर है और ए बी रेडियस है, ए बी डायमीटर है, तो वो उसको बाइसेक्ट करता होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो वेज हैं। एक तो ये कि अगर आपको रेशियो समझ आ रही है तो डायरेक्ट आप रेशियो के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड कर लो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, आपको सिर्फ इतना ही हिंट समझ आ रहा है कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, क्योंकि ओ जो है हमारा सेंटर है तो ओ ए ओ बी हमारा रेडियस है, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया कि ओ ए क्योंकि ओ बी के इक्वल है तो इसमें डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा, तो वहाँ पे भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके y की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। वो थोड़ा सा बस लेंथी होगा लेकिन आंसर उसमें भी आ जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको ये वाली अप्रोच नहीं समझ आ रही, दूसरी आ रही, बस आपको ये समझ आना चाहिए कि क्योंकि ओ जो है हमारा सेंटर है तो वो इस लाइन को बाइसेक्ट करता होगा। तो बाइसेक्ट करता है, या तो आप रेशियो ले लो या आप इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल बनाकर कर लो सॉल्व। सो एग्जाम में आपको जिस तरह से भी क्वेश्चन क्लिक करेगा, जिस तरह से आपको समझ आएगा, उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बस लॉजिक आपका सही होना चाहिए और रीज़न साथ के साथ लिखने हैं कि किस रीज़न से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, किस रीज़न से क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन वट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 3,6 एंड बी -12, -3। हमें बोला है कि क्या रेशियो होगी कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है, मतलब कि ए बी एक हमारे पास लाइन है, एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, हाँ वो हमें फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स एक्सिस। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कभी लिखा होगा कि आपको कोई लाइन को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कट कर रहा है, तो उससे हमें क्या समझ आ रहा है, हम क्या उसमें से वैल्यूज को ले सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं ए बी लाइन सेगमेंट ए बी। ए हमारा है 3,6, बी हमारा है -12, -3। ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अब समझने वाली बात है कि एक्स एक्सिस लाइन को कट कर रहे हैं, तो अगर हम बिल्कुल लेटरल डायग्राम की बात करें तब तो उस हिसाब से एक्स एक्सिस ये होना चाहिए, तो लाइन जो है हमारी कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, तो वो कट करता दिखाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सिंपल एक पॉइंट ले लेते हैं पी, जो कि एक्स एक्सिस का एक पॉइंट होगा जो इस लाइन को कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस कहीं किसी पॉइंट पे तो जाकर कट कर रहा होगा ना, उस पॉइंट को हमने ले लिया पी। अब हमें क्या समझना है, जब भी आपको दिया है कि आपका एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो इसका मतलब उस केस में आपको कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x, 0, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस कट कर रहा है, एक्सिस कट कर रहा है, तो उस केस में y तो आपका 0 होगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट कट कर रहा होता या कोई लाइन कट कर रही होती तो हम बोलते एक्स और वाई की कुछ वैल्यू होती। अगर एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे वाई की तो सारी वैल्यू 0 ही होती है, सिर्फ एक्स ही चलता है 0 1 2 3 4 करके। उसी तरह से अगर यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा होता तो जो वाई एक्सिस है उस केस में एक्स तो आपका 0 होता है, सिर्फ वाई चलता है 1 2 3 4 करके, या फिर नेगेटिव में भी ऐसे, तो एक्स उसका 0 होता है। तो जब भी आपको इस तरह से दिया कि दिस एक्सिस डिवाइड्स दिस, इसका मतलब एक्सिस जो भी दिया वो हमारे पास सिर्फ रहेगा, दूसरा हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे x और 0 हमारे पास पॉइंट्स आ गए, मतलब कोऑर्डिनेट हमारे पास x, 0 आ गया। तो ये हमें हिंट मिला था एक्स एक्सिस वाले वर्ड से, ये आपको समझना है। अब हमें क्योंकि रेशियो फाइंड करने को बोले तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या यूज़ करें हम
किस तरह से हमारी रेशियो इजीली फाइंड हो सकती है। अगर मैं लूँगी एक्स को, कि एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला यूज़ करूँगी एक्स टू m1 वाला पूरा, तो तब तो हमारे पास मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें ना ही m1 की वैल्यू पता है, ना ही m2 की वैल्यू पता है, ना ही x की वैल्यू पता है। तो ये तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम y की बात करें तो y की वैल्यू तो हमें 0 पता है, और यहाँ पे 6 और -3 भी पता है। तो क्या नहीं पता, सिर्फ m1 और m2, और हमें रेशियो ही फाइंड करनी है। तो इसलिए हम इसी को लेंगे, y एक्सिस की बात करेंगे। ये आपको समझना है। अब जब भी आपको रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो के लिए आप हमेशा रेशियो को लेट करोगे k:1 की फॉर्म में। m1:m2 नहीं लेट करना, k:1 की फॉर्म में करना है। क्यों करना है k:1 की फॉर्म में? क्योंकि k:1 जो है वो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, k/1। इस टू का मतलब क्या होता है कि डिवाइड रेशियो है। तो k:1 क्या है, k/1। अगर मेरी k की वैल्यू कुछ आ जाती है 2/3 या कुछ भी, तो 2/3 एक्चुअली क्या होगा, 2/3, और डिवाइड में है 1, तो 2/3 एक्चुअली यही आएगा, ये पूरी रेशियो। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास m1 हो जाएगा और ये हमारे पास m2 हो जाएगा, या कह लो ये हमारे पास रेशियो 2:3 ही आ जाएगी। इसलिए जब आप रेशियो को k:1 लेट करोगे तो आपके पास सिर्फ k ही एक वेरिएबल रहेगा जिसको हमें वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। सो अब हम करते हैं इसको सेक्शन फॉर्मूले से। सबसे पहले हम लेट करेंगे रेशियो in which point P x, 0 divides line segment AB is k:1। k:1 हमने रेशियो लेट कर ली, जिसमें कि हमारे पास जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जीरो इज इक्वल टू, y की बात कर रहे हैं, सो m1 मेरा है k, y2 मेरा क्या है -3, प्लस m2 मेरा है 1, और y1 मेरा क्या है 6, इज इक्वल टू k+1। तो ये k+1 तो इधर जाकर 0 हो जाएगा। सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू -3k प्लस 6। सो 3k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6/3, दैट इज 2। तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। देयरफॉर रेशियो हमारी आ जाएगी 2:1। ये हमारे पास रेशियो आ गई। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा था, आपको बस रेशियो को फाइंड करना था, कुछ मुश्किल नहीं था। बस मुश्किल क्या लग सकता है आपको, कि आपको कोऑर्डिनेट नहीं समझ आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने बता दिया, अगर एक्स एक्सिस लिखा है इसका मतलब एक्स एक्सिस उसको कट कर रहा है, तो वाई तो वहाँ पे 0 ही होगा। अगर वाई एक्सिस बोला है तो इसका मतलब एक्स आपका 0 होगा। तो ये आपको बात समझनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is twice its y coordinate. If P is equidistant from Q 2, -5 and R -3, 6, then the coordinates of P are। हमें बोला है कि अगर x कोऑर्डिनेट जो है P पॉइंट का, एक P पॉइंट है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, और P जो है वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों के। तो हमें बताना है P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, लाइन बना लेते हैं Q R। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5, और R है हमारा -3, 6। अब P जो है वो इक्विडिस्टेंट है, तो P यहाँ पे बना लेते हैं एक। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या बोले हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है वो y का ट्वाइस है, डबल है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि y मेरा k है, तो x मेरा क्या हो जाएगा 2k। ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो पी क्यू जो है वो इक्वल है पी आर के, इक्वल डिस्टेंट है। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज 2k, k। ये हमने
कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए, यहाँ इसको अलग से भी लिख सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम 2 के ले रहे हैं, या वाई कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करो कि वाई कोऑर्डिनेट को हम के ले रहे हैं, तो ट्वाइस बोला गया है तो इसका मतलब एक्स जो हमारा 2 के है, तो वो आप प्रॉपर जैसे भी मन है वैसे लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग हमें गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें गिवन है पी क्यू जो पी आर के इक्वल है। तो अब पी क्यू और पी आर के डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग पहले ही कर दें तो हमारे पास वो जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा सिंपल, या रूट लिख के सिंपल कैंसिल भी कर सकते हो, बोथ साइड को कैसा भी कर लो, हर तरह से क्वेश्चन सही है। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें, सो पी क्यू के लिए 2 माइनस 2k का स्क्वायर प्लस -5 माइनस k का स्क्वायर, और ये पूरा रूट में इज इक्वल टू, इसकी बात करें पी आर की, सो -3 माइनस 2k का स्क्वायर प्लस 6 माइनस k का स्क्वायर, और ये पूरा रूट में, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख लो कि स्क्वायरिंग करेंगे हम। सो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 8k प्लस, अब यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा सिंपल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस के, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस बाहर आ जाएगा सिंपल, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सिंपल। अब हमारे पास यहाँ पे 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो रह गया उससे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 25 प्लस 4 29, यहाँ पे प्लस 2k इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 प्लस 9 45, और यहाँ पे 12k तो कैंसिल ही हो गया सिंपल, तो 45 आ गया सिर्फ। सो 2k इज इक्वल टू 45 माइनस 29 दैट इज 16। सो k की वैल्यू आ गई 16/2 दैट इज 8। इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स बन रही है, देयरफॉर p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k है मतलब 16,8, ये आ गए p के कोऑर्डिनेट्स, यही हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन अच्छा था, ये आपको बस थोड़ा सा हिंट मिलना था कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, दूसरा आपको इक्वी डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के, तो आपके 110% एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स है स्क्वायर वाली वो कैंसिल हो जाएगी, और आपकी जो इक्वेशंस बनेगी वो कुछ लीनियर फॉर्म में बनेगी, या तो 2 वेरिएबल की होगी तो आपका रिलेशन बनेगा। अगर एक ही वेरिएबल बच रहा है, एक ही वेरिएबल है, तो उस केस में उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाला जो जितना भी था कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था के, तो के की हमारे पास वैल्यू आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 वेरिएबल थे एक्स और वाई, इसलिए हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही थी, हमारे पास रिलेशन बना था, तो दोनों में डिफरेंस यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the point R divides the line segment AB where A -4,0 and B 0,6 such that AR is equal to 3/4 AB. Find the coordinates of R. अब क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक पॉइंट है R जो कि AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और हमें बोला गया है कि AR जो है वो 3/4 AB के इक्वल है। सो सबसे पहले हम AB बनाते हैं, A और B। A के कोऑर्डिनेट्स है -4,0, B है हमारा 0,6, और एक पॉइंट है R जो कि इनको डिवाइड कर रहे हैं। अब R के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले इसको x और y की फॉर्म में लिख लेते हैं इन जनरल, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि AR जो है हमारा इक्वल है 3/4 AB के।
अब अगर आप इसको ध्यान से देखो कि ये क्या गिवन एक्चुअली, ए आर हमारा है ये, ए बी हमारा है पूरा ये, ठीक है। अगर हमें बोला है कि ए आर जो है वो 3/4 ए बी के है इक्वल है, सो इससे हम क्या समझते हैं कि ए आर बाय ए बी हमारा इक्वल है 3/4 के। ये ए बी को मैं नीचे ले आई, डिवाइड में ले आई। सो अब क्या समझ आ रहा है कि ए आर बाय ए बी हमारा 3/4 के इक्वल है। मतलब कि अगर मेरा पूरा ए बी 4 यूनिट्स के इक्वल है, 4 पार्ट्स के इक्वल है, तो उसमें से जो ए आर है वो 3 पार्ट्स है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेरी पूरी ए बी जो है, ये जो पूरी लाइन है वो 4 है, 4 लगा लो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, 4 यूनिट्स हैं, तो उसमें से 3 यूनिट्स क्या है, ए आर है, तो 3 हमारे ए आर है। तो इसका मतलब आर बी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अगर ये 3 है, ये पूरा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका मतलब कि अगर पूरी लाइन 4 है तो उसमें से आर जो है वो ए बी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ए आर हमारा बना रहा है 3 और आर बी हमारा बना रहा है 1। तो बस इससे हमें रेशियो समझ आ रही है कि एक्चुअली ए बी की रेशियो जो है वो क्या बन रही है अब, 3:1 की। जब भी ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई भी रेशियो गिवन होगी ना, अगर आप उन रेशियोज के पॉइंट्स को प्लस करोगे तो जो आपकी टोटल वैल्यू आएगी वो आपकी टोटल लेंथ ही होगी। समझ आए, मतलब उसकी प्रोपोर्शन में होगी। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने चूज किया था ताकि आपको मैं ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ कि इस तरह से अगर आपको कुछ वैल्यू गिवन है तो उससे आप क्या वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो। ऐसा लिखो कि अगर हमारे पास ए बी जो है 4 यूनिट्स है एंड ए आर इज 3 यूनिट्स, देन आर बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए आर, दैट इज 1 यूनिट। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि आर जो है वो इस पूरी लाइन को कट कर रहा है 3:1 की रेशियो में। तो बस हमें रेशियो पता चल गई, तो हम लिखेंगे देन ए आर बाय आर बी इज इक्वल टू 3/1, 3/1। तो इसका मतलब रेशियो जो हमारी हो जाएगी 3:1 हो जाएगी। ये हमारे पास रेशियो आ गई। तो ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से आपको बता सकते हैं कि आपको चेक करने के लिए आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो क्या मैंने बताया कि जब भी इस तरह से है तो आपका जो भी पार्ट है इसको इधर ले आओ, रेशियो वाली पार्ट को एक साथ रखो, फिर कंपेयर करो सामने सामने को। ये भी हमारे पास क्या है, 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स बोला मैंने, 4 के इक्वल नहीं बोला। हो सकता है 4 का मल्टीपल 8 भी हो, उस केस में ए आर जो होगा वो 3 का मल्टीपल 6 हो जाएगा, ठीक है। तभी आपके पास 6/8 जो है वो 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है, मतलब प्रोपोर्शन आपकी सेम सही रहेगी। तो प्रोपोर्शन अगर सेम है, मतलब 3 पार्ट्स इसके हैं तो 1 पार्ट इसका होगा। समझ आए, इसके अगर 6 पार्ट्स हैं तो इसके 2 पार्ट्स होंगे, वो मतलब होता है रेशियो का। सो हमें रेशियो समझ आ गई, 3:1 है। हमें क्या फाइंड करना है, आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इजी हो जाएगा। अब सेक्शन फॉर्मूला से हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, ई से x की, वो क्या हो जाएगी m1 जो कि हमारा 3 है, और x2 क्या है 0, प्लस m2 1 है, और x1 क्या है -4, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 4। अब m1 प्लस m2 4 आया ना, और एक्चुअली 4 क्या है, a b है, तो ये मतलब होता है इसका। सो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे तो 0 आ गया, -4/4 दैट इज -1। उसी तरह से y के लिए m1 क्या है 3 और x2 क्या है 6, प्लस m2 क्या है 1 और ये y है, सॉरी, तो m2 मेरा है 1, y1 क्या है 0, डिवाइडेड बाय 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 9/2। तो y मेरा पास आ जाएगा 9/2। देयरफॉर r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1, 9/2। ये हैं r के कोऑर्डिनेट्स। तो यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसपे मैंने सभी कॉन्सेप्ट जितने भी बनते थे वो मैंने साथ साथ बता दिए, किस क्वेश्चन को किस तरह से देखना है और क्या क्या आपको इसमें से हिंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चंस आपके कुछ हो सकते हैं जहां पे आपको ट्राई सेक्टर या ट्राई सेक्शन जैसे वर्ड्स लिखे होंगे। बाइसेक्टर क्या होता है या बाइसेक्शन क्या होता है कि कोई पॉइंट जो है वो पूरी लाइन को
2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि उस केस में रेशियो जो होगी 1:1 की होगी, जैसे कि हमारे पास सर्कल वाले क्वेश्चन में था। और ट्राई सेक्टर क्या होता है? ट्राई सेक्टर मतलब किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 3 इक्वल पार्ट्स में तो कोई एक पॉइंट कर नहीं सकता, 2 पॉइंट्स हमारे जो होंगे वो किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उस केस में हमारे पास रेशियो क्या आ जाती है? एक बार हमारे पास 1:2 आएगी, एक बार 2:1 आएगी। सो ये बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट, और इसमें हमारे पास क्या रेशियो बनेगी, इसके लिए मैंने बहुत डिटेल से बताया है अपने क्विक रिवीजन वीडियो में, जो कि इस चैप्टर की है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। वहां से जाके चैप्टर को क्विकली रिवाइज करो और साथ में समझो कि हमारे पास यहाँ पे बाइसेक्टर और ट्राइसेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसमें हमें रेशियो कैसे फाइंड करनी है, रेशियो कैसे गिवन होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में हमेशा रेशियो गिवन होगी, इस तरह से भी कुछ गिवन हो सकता है, या आपके पास कुछ हिंट दिया होगा कि हमारे पास जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर है, या पॉइंट्स जो है वो ट्राइसेक्शन है, या जैसे हमारे पास सर्कल का क्वेश्चन था उस तरह से भी। तो आपको इनडायरेक्टली भी रेशियो गिवन होगी, डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि गिवन हो। तो आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कौन सी आपकी वैल्यू कहाँ काम आएगी, क्या आपको क्वेश्चन की वर्डिंग से समझना है, क्या आपको क्वेश्चन की वर्डिंग से निकालना है। सो बाइसेक्टर ट्राइसेक्शन को भी एक अच्छे से पढ़ लेना, और ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको भी देख लेना। और अगर आपको सिंपल कभी रेशियोज गिवन होगी तब तो आप इसमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये था, इसमें रेशियो गिवन थी लेकिन इनडायरेक्टली गिवन थी। डायरेक्टली गिवन होगी तब भी आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, आपको सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला। तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाना। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं, एक एक चीज़ समझ आई कि किस तरह से इसको क्वेश्चंस को देखना है, क्या क्या आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी चैप्टर्स के, वो वीडियोस भी आप तक पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, और उसमें अप्रोच भी बताऊंगी मैं कि क्वेश्चंस को एक्चुअली सॉल्व करना कैसे है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।